जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आबिद सर क्लासेज में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का मैथ प्रश्नावली 2.2। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको प्रश्नावली 2.1 और बहुपद का परिचय बहुत ही अच्छे से बताया है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को सबसे पहले आप देखिए, नहीं तो मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उस वीडियो को देखें ताकि आपको, और साथ ही साथ मैंने आपको उसमें प्रश्नावली 2.1 का जो है सभी क्वेश्चनों को मैं काफी अच्छे से समझाया हूं, आप उसको अच्छे से देखेंगे। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों के योग तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। यानी आपको तो इसका शून्यक निकालना है, अल्फा और बीटा दो शून्यक आपको निकालना है, और इसमें रिश्ता क्या होता है, इसमें कौन रिश्ता है ये आपको बताना है। यानी ये रिश्ता क्या कहलाता है, आपने देखा भी होगा ये सीरियल, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसका शून्यक निकालेंगे। शून्यक निकालने का तरीका क्या है मैं आपको बताता हूं, ध्यान से समझिएगा। जैसे कि आप यहाँ फर्स्ट से लास्ट में गुणा करो, सबसे पहले फर्स्ट से लास्ट में, यानी इसका गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो आप 1 से गुणा कर दो 8 में। किस में गुणा करोगे? 8 में। या एक्स स्क्वायर से गुणा कर लो 8 में, तो कितना हो जाएगा? 8 एक्स स्क्वायर हो जाएगा या 8 हो जाएगा। अब आपको बीच वाले को ऐसे तोड़ना है, इस तरह से तोड़ना है, माइनस में 8 होगा कि गुणा करने पर, है ना, गुणा करने पर हमारा माइनस में 8 आ जाए, या जोड़े या घटाए, है ना, जोड़े या घटाए तो कितना आ जाना चाहिए, हमारा माइनस में 2 आ जाना चाहिए। अच्छे से समझिएगा क्या करना है कि फर्स्ट से लास्ट में गुणा करना है। क्या करना है? फर्स्ट से लास्ट में आपको सबसे पहले गुणा करना है ना, और गुणा करने के बाद जो आएगा उसको लाने के लिए बीच वाले को ऐसे तोड़ना है, मिडिल टर्म को इस तरह से स्प्लिट करना, यानी तोड़ना है कि गुणा करने पे हमारा माइनस में 8 आ जाना चाहिए, ठीक है। और हम जोड़े और या घटाए, यानी जिससे हम गुणा कर रहे हैं उसको जोड़े या घटाए, तो जोड़ने पर या घटाने पर हमारा माइनस में 2x आ जाना चाहिए, ठीक है। तो चलो चेक करते हैं कि 8 किस में आता है। तो देखो आप ऐसे गुणा कर सकते हो, 2 से गुणा कर सकते हो -4 में, तो क्या होगा, -8 आ जाएगा ना। तो आप गुणा करोगे, क्या करोगे, गुणा करोगे, ठीक है। तो अगर आप गुणा करते हो -4 गुणे 2 करते हो, क्या करते हो, -4 गुणे 2 करते हो, तो कितना आ जाएगा आपका, -8 आ जाएगा। अगर -4 में अगर 2 को जोड़ते हो, -4 में 2 को जोड़ते हो तो कितना आ सकता है जी, आप देखो ना, -4 आप +2 करते हो तो कितना आएगा, -2 आ जाएगा। यानी हमारा ये वाला पार्ट आ जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये वाला जो हिस्सा है ना, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस इस 2x को लिख सकते हैं 4x प्लस 2x -8। इतना कर सकते हैं ना, किया जा सकता है। इक्वल टू में हम यहाँ पे 0 मान लेते हैं, क्योंकि हमको क्या निकालना है, इसका शून्यक निकालना है, ठीक है। तो इधर बराबर के चिन्ह, तो यहाँ पे हम लोग या लिखते हैं। अब देखिए, अब इसमें से हम कुछ कॉमन कर सकते हैं, कॉमन कर सकते हैं x। क्या कॉमन कर सकते हैं, x कॉमन कर सकते हैं, तो क्या बचेगा यहाँ पे x -4। अब इस दोनों में से क्या कॉमन हो सकता है, ये वाला प्लस का चिन्ह यहाँ पे लिख दो, तो इस दोनों में से आप कर सकते हो 2 कॉमन, तो क्या होगा, x -4 इक्वल टू 0। अब आप देखो ये वाला और ये वाला एक जैसा आ गया, यानी ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट एक जैसा आया, तो समझिए कि आपका यह गुणनखंड सही है ना। अब ये बाहर वाले को आप एक ब्रैकेट में कर लो, तो क्या होगा, x +2 हो जाएगा, और ये आपका होगा x -4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x -4। इस दोनों के बराबर में क्या होगा, 0 होगा। अब ये जो 0 है ना, इसके भी बराबर है और इसके भी बराबर है, तो आप यहाँ पे कर सकते हो x +2 इक्वल टू आप 0 कर दो, यहाँ x -4 इक्वल टू आप 0 कर दो, तो 2 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, x इक्वल टू कितना हो गया, -2, और ये 4 इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस में हो जाएगा, यानी x इक्वल टू 4 आ जाएगा। अब ये आपका अल्फा का मान हो गया, और ये किसका मान हो गया, बीटा का मान। ये हमारा 2 शून्यक निकला। क्या निकला, 2 शून्यक। अब आपको जांच करना है, इसको क्या करना है, जांच करना है। तो चलिए हम इसको जांच कर लेते हैं। तो जांच करने का तरीका क्या है,
आइए समझते हैं। तो जांच करने का तरीका यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। जांच, आप जांच कैसे करोगे? तो देखो, आप जानते हो अल्फा प्लस बीटा। एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं, इसको बताने से पहले यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैंने आपको बताया था द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। मैंने आपको बताया था द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है। मैंने आपको ये पढ़ा दिया हुआ है, ये याद रखना इसका व्यापक रूप क्या होता है। अब चलिए यहाँ पे जांच करते हैं, ठीक है। जांच तो देखो, यहां पे आपको पता है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बाई ए होता है ना, माइनस बी बाई ए। अब यहां पर देखो, ये अल्फा का मान है और ये किसका मान है? बीटा का मान है। किसका मान है? बीटा का मान। इसमें मान भरिए तो अल्फा का मान कितना है? अल्फा का मान आपका यहाँ पे आया हुआ है, अल्फा का मान आपका है -2। अब बीटा का मान कितना है? 4। बीटा का मान कितना है? 4 है। अब यहाँ पे माइनस बी बाई ए का मान कहाँ से आएगा? तो यहाँ से आएगा। देखो यहाँ से आएगा। अब आप देखो यहाँ पर b का मान क्या होगा? देखो तो यहाँ पे bx है, तो b का मान क्या होगा? यहाँ पे हमारा -2 हो जाएगा। तो ये माइनस का फॉर्मूला है, माइनस पहले से दिया हुआ है, फिर -2। a का मान क्या होगा? इसके पहले कुछ है नहीं है, समझ लो कि 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख लोगे। अब आप बताओ, 2 को 4 में से घटा लो तो क्या बचेगा? 2 बचेगा। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा? हमारा प्लस हो जाएगा, यानी ये दोनों बराबर आया ना। तो समझिए कि हमारा ये क्या है? ये जो अल्फा और बीटा बनाया है सही है। एक और होता है, हम उसको भी चेक कर लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? सी बाई ए होता है। क्या होता है? सी बाई ए। तो अल्फा का मान हमारा दिया हुआ -2 और बीटा का मान कितना आया है? 4 आया है। और सी का मान यहाँ पर देखो क्या है? -8 और ए का मान 1 है। तो क्या होगा जी? -8 बराबर -8। ये भी दोनों तरफ बराबर आ गया, दोनों तरफ बराबर आया। इसका मतलब कि ये हमारा सही है और ऐसे ही हम जांच कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको यह समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जैसे मैंने आपको पहला बताया था वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 बनने वाला। यहाँ पे लिखा है 4s²। आप इसको 5 मत समझिए, क्योंकि मैं 5 और s एक के जैसा बनाता हूं। तो ये s है, यह भी s है। तो ये है 4s² माइनस 4s प्लस 1। इसमें आपको शून्य ज्ञात करना है। तो चलिए शून्य ज्ञात करते हैं। आप इसको हल कर लो ऐसे, ठीक है, ऐसे हल कर सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा? 4s² माइनस 4s प्लस 1 क्या होगा? +1। तो वही तरीका कि फर्स्ट से आपको लास्ट में गुणा करना है, फर्स्ट से लास्ट में गुणा करना है। तो आप 4s² से गुणा करोगे 1 में तो कितना हो जाएगा? 4s² होगा, यानी हम यहाँ पे सिर्फ लिख देते हैं 4। अब आप बताइए कि हम बीच वाले को ऐसे तोड़े कि तोड़ने पर हमारा तो प्लस में 4 आना चाहिए, आज जोड़े या घटाए तो कितना आ जाए? माइनस हमारा 4s आ जाए। तो सिंपल तरीका है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो 4s² माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1 इक्वल टू 0 कर दो, ठीक है, इसको समीकरण बना दो। अब यहां पर देखो आप, ये -2s से -2s में गुणा करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, यानी -2 से -2 में गुणा करो तो 4 आ जाएगा, आएगा ना। यहाँ पे आप 4s² लिख सकते हो। तो यहाँ पे -2s से -2s में गुणा करो तो क्या होगा? हमारा 4s² आ जाएगा। अब इस दोनों में सब कुछ कॉमन कर सकते हैं। क्या कॉमन कर सकते हैं? तो हम यहाँ से कॉमन कर सकते हैं आसानी से 2s कॉमन कर सकते हैं। क्या कॉमन कर सकते हैं? थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत हो गया आपको, क्योंकि मेरा 2 और s एक के जैसा होता है। 2s कॉमन कर लेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे 2s माइनस यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से हम कॉमन कर लेते हैं -1, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब आप देखो, ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट मेरा एक जैसा आ गया, समान आ गया, इसका मतलब कि ये गुणनखंड हमारा सही है। अब इस दोनों को आप एक ब्रैकेट में ले लो तो क्या होगा? 2s माइनस 1 और ये आपका होगा फिर से 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ये जो 0 है इसका भी बराबर है और इसका भी बराबर है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 और यहाँ पे 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। तो -1 उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा। जब s रखोगे तो कहाँ जाएगा? ये 2 गुना में इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। ये भी सेम होगा, तो क्या होगा? आप यहाँ पे डायरेक्ट हम इसको लिख देते हैं, तो s इक्वल टू क्या होगा? 1/2 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको जांच करना है,
मैंने आपको जांच करना भी बताया था इसके पहले वाले क्वेश्चन में, फिर से आप इसको जांच करिए, ठीक है। तो जांच करने का तरीका मैंने आपको बताया था कि आपको ये जो वैल्यू निकला हुआ है अल्फा और बीटा का, यानी आप इसको अल्फा मान सकते हो और ये जो है ना इसको बीटा मान सकते हो। मानना क्या है ही, ठीक है। अब यहाँ पे आपको फॉर्मूला पता है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए। तो देखो ना, अल्फा का मान क्या आ गया, 1/2, और बीटा का मान भी कितना है, 1/2। अब इससे हम क्या करेंगे, माइनस बी और ए का मान। तो देखो इस फॉर्मूला से देखो, एक्स स्क्वायर के पहले यानी एस स्क्वायर के पहले जो होगा वो किसका मान होगा, ए का मान होगा। और सिर्फ इसमें एक्स है ना, यानी एस के पहले जो होगा वो किसका मान होगा, बी का मान होगा। और जिसमें कुछ नहीं है, कोई भी चर नहीं है, वो किसका मान हो जाएगा, हमारा सी का मान हो जाएगा, ठीक है। किसका मान हो जाएगा, सी, यानी यह ए का मान होगा, यह बी का मान होगा और ये सी का मान हो जाएगा। तो बी का मान कितना है, यहाँ पे -4 है और यहाँ पे ए का मान 4 हो गया। अब इसको जोड़ो तो आधा और आधा क्या होगा, पूरा, और माइनस माइनस प्लस यानी कट जाएगा, यानी 1/1 बराबर 1, 1 के बराबर क्या आ गया, 1 आ गया, यानी ये हमारा वेरीफाई हो गया। अब अल्फा इंटू बीटा चेक कर लेते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए होता है। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए होता है। तो अल्फा का मान क्या है, 1/2 और बीटा का मान भी क्या है, 1/2, और सी का मान क्या है, 1, और ए का मान क्या है, 4। देखो कितना आसान है। तो 1 से 1 में गुणा करो क्या होगा, 1, और 2 से 2 में गुणा करो 4, और यहाँ पे क्या होगा, 1/4। यानी दोनों बराबर आया कि नहीं आया, दोनों बराबर आया ना। इसका मतलब कि क्या है, ये हमारा बिल्कुल सही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, समझ लेते हैं। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में थोड़ा सा ध्यान देना है। ये आपका दिया है 6x² -3 -7x। अब आप इसको ऐसे सजा लो, यानी ax² + bx + c, यानी आप इसको ऐसे सजा सकते हो, 6x² -7x -3, ऐसा सजा करके आप बना सकते हो। अब यहाँ पर फर्स्ट से लास्ट में गुणा करो, सेम तरीका वही है कि 6x² में गुणा करोगे -3 से, तो क्या होगा, -18x² आएगा, -18x²। लेकिन हमको बस इतना से मतलब है। अब इसको ऐसे तोड़ना है, बीच वाले टर्म को ऐसे तोड़ना है कि गुणा करने पे हमारा -18 आ जाए, ठीक है। और जोड़े घटाए तो फिर से हमारा क्या आ जाए, -7। जैसे मान लो कि हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, -9 गुणे अगर 2 करते हैं तो क्या होगा, 18 आ जाएगा, माइनस में 18 आएगा ना। अब इसको देखो, -9 में से अगर हम 2 को घटा लेते हैं, घटाते नहीं, 2 को जोड़ लेते हैं, जैसे -9 आप +2 करते हैं तो क्या होगा, -7 आ जाएगा ना। क्या आएगा, -7 आएगा, आएगा, ठीक है। तो हम इसको ऐसे तोड़ लेंगे। अब यहाँ पे इसको हम कर देते हैं 6x² -9x + 2x -3। इसको मैं मिटा देता हूं, समझ लिए हैं आप, इसको मैं मिटा देता हूं इसको, ठीक है। इसके बराबर हम कर देते हैं 0। क्या कर सकते हैं, इसको 0 कर सकते हैं। अब इस दोनों में से कुछ कॉमन हो सकता है, कॉमन हो सकता है, तो हम यहाँ पे 3x कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 2x और माइनस यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब इस दोनों में से क्या कॉमन हो सकता था, +1 कॉमन कर लो, तो क्या होगा, 2x - 3 = यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब देखो ये वाला और ये वाला हमारा एक जैसा आ गया, इसका मतलब कि हमारा ये गुणनखंड सही है। यही तो आपको ध्यान देना है कि अगर आपका ये एक जैसा आ रहा है तो समझिए कि आप गुणनखंड सही कर रहे हैं, और एक जैसा नहीं आ रहा है तो आपका गुणनखंड गलत हो रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पर ये बाहर जो है ना, इसको हम एक ब्रैकेट में डाल लेते हैं। तो यहाँ पे आप एक ब्रैकेट में डाल सकते हैं, तो 3x +1 है ना, यहाँ पे 2x -3 = क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ये जो 0 है ना, इसके भी बराबर है और इसके भी बराबर है। तो आप इसको ऐसे कर लो, 3x +1 = 0 और 2x -3 = 0। अब ये 1 इधर आएगा ना, तो क्या होगा, 3x = -1, यानी x बराबर क्या होगा, -1/3 हो जाएगा। अब -3 को उधर लेके चले जाओ तो क्या होगा, 2x = आपका 3 हो जाएगा ना, तो x = क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। यानी ये अल्फा का मान कितना आ गया, -1/2, और ये बीटा का मान कितना आ गया आपका, 3/2 आ गया। अब आपको जांच करना है, क्या करना है, जांच करना है। तो चलिए मैं आपको जांच करके बता देता हूं कि आप कैसे इसको जांच करोगे। तो जांच के लिए मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले अल्फा प्लस आप बीटा करो। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/,
ए होता है। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बाई ए होता है। तो देखो ये अल्फा का मान कितना आ गया? आपका आ गया -1/3 और बीटा का मान कितना है? 3/2। कितना है? 3/2 बराबर। यहाँ पे देखो b का मान कितना है? -7। अगर इससे तुलना करते हैं आप तो b का मान क्या होगा जी? -7 हो जाएगा। तो ये माइनस फार्मूला का है -7 और a का मान कितना है? हमारा 6 है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 6। क्या लिख लेंगे? ये हमारा a का मान, ये देखो ये a का मान, ये b का मान और ये किसका मान हो जाएगा? c का मान हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ इसको सॉल्व करो तो देखो 3 और 2 कैल्शियम कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 3 और 2 कैल्शियम 6 हो जाएगा। तो 3 से भाग करो 6 में तो भागफल होगा 2 और 2 से गुणा करो किसमें जी? 2 से गुणा कर लो आप -1 में तो क्या होगा? -2 हो जाएगा प्लस 6 में तो भागफल होगा 3 और 3 से गुणा करो 3 में तो क्या होगा? 9 इक्वल टू देखो माइनस माइनस क्या होगा? प्लस 7/6। अब 9 में से आप 2 को घटा लो तो क्या हो जाएगा जी? आपका ये भी हो जाएगा 7/6 और ये आ गया आपका, यानी आप देखो दोनों बराबर आया ना। अब एक और चेक कर लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा वो चेक कर लेते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा आप चेक करोगे तो क्या होगा? c/a होता है। क्या होता है? c/a। तो देखो हमारा अल्फा का मान क्या है? -1/3 और बीटा का मान क्या है? 3/2। सी का मान क्या है? यहां से अगर इससे आप तुलना करते हो तो यहाँ सी का मान हमारा हो जाएगा 3 ना, माइनस में 3 हो जाएगा। सी का मान कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको इससे कटा लो तो क्या होगा? आपका यहाँ पे 1 बच गया तो क्या हो गया? -1/2 और यहाँ इसको कटा दो तो क्या होगा जी? फिर से हमारा -1/2। दोनों आया ना बराबर? बोलो बराबर आया? कोई दिक्कत नहीं ना आपको? अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है समझते हैं। ठीक है, तो चलो इसको हम यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐसे कर लेते थे। क्या हो जाएगा आपका? 4, इसको हम 4 ऐसे लिख देते हैं 4u² प्लस 8u। अब क्या करना है? अब देखो इसमें आपका ax² दिया है, bx दिया है ना। c का मान नहीं दिया तो हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे 0 लिख सकते हो। चलो छोड़ दो 0, छोड़ो c का मान। अब इस दोनों में से कुछ कॉमन करो। क्या कॉमन हो सकता है? तो यहाँ पे आप 4 कॉमन कर सकते हो। क्या कॉमन कर सकते हो? 4u कॉमन कर लो तो यहाँ पे क्या बचेगा? u और प्लस यहाँ पे आपको हो जाएगा 2 इक्वल टू 0 कर लो। क्या कर लोगे? 0 कर लोगे। अब देखो ये जो है ना इसके भी बराबर है और इसके भी बराबर है तो हम यहाँ पे आप कर सकते हो 4u इक्वल टू 0 और यहाँ पे 4 + 2, सॉरी u है ना, u प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए 4 जो है ना u के गुणा में है। जब हम u रखेंगे तो यहाँ पे चला जाएगा इसके बट्टा में, यानी 0/4। ये होगा आपका u बराबर कितना? -2 हो जाएगा। यानी ये आपका आ जाएगा 0 और ये आपका आ जाएगा -2। अब देखो अल्फा का मान कितना आ गया? 0 और बीटा का मान कितना आ गया? -2। जांच करो इसको, तो इसको बस वही फार्मूला पे हम जांच कर लेंगे। किस पर? अल्फा प्लस बीटा। किस पर? अल्फा प्लस बीटा पे हम जांच कर लेते हैं। किस पर? अल्फा प्लस बीटा पर। तो देखो क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a होता है ना। -b/a होता है तो देखिए अल्फा का मान कितना है? अल्फा का मान आप देख लो यहाँ पर 0 आया है ना, तो अल्फा का मान आप रख दो यहाँ पे 0 प्लस बीटा का मान क्या? -2, तो यहाँ पे लिख दो -2। यहाँ पर देखो b का मान कितना है? 8 और a का मान कितना है? 4 है। अब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगा दो, तो 0 में -2 जोड़ो तो क्या होगा? -2 हो जाएगा और इसको इससे कटा दो तो क्या होगा? -2 आया ना हमारा दोनों बराबर? बोलो दोनों बराबर आया कि नहीं आया? आया। ठीक है, अब अल्फा इंटू बीटा चेक कर लेते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? बताओ ना, c/a होता है। क्या होता है? c/a। अब देखो अल्फा का मान कितना आया है? 0 आया है। अब बीटा का मान क्या है? -2 है। अब इसमें c है, c नहीं है तो आप इसको मान लो कि c का मान कितना है? 0 और a का मान कितना है? आपका 4 है। अब 0 से किसी भी संख्या में गुणा करो तो क्या होगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 क्या है? खुद 0 है। अगर आप 0 से किसी संख्या में गुणा करते हो तो वो 0 हो जाता है, क्योंकि उसके पास कोई वैल्यू नहीं है। अब यहाँ पे आपका हो जाएगा 0 और ये भी आपका आ जाएगा 0। देखो तो आया ना, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या करो उसके बारे में समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बस आपको इसका शून्य निकालना है। ठीक है, इसको हल करो, है ना।
तो यहाँ पे आप देखो ये जो टी स्क्वायर दिया हुआ है, टी स्क्वायर माइनस आपका दिया है 15। अब इसको थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। अगर आप बादाम खाते हैं, ठीक है, तो बादाम खाते हैं तो उस बादाम का फायदा आपको यहाँ पे मिलने वाला है। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। क्या लगाना है दिमाग? तो यहाँ पे इसको कर दो टी स्क्वायर माइनस, इसको हम ऐसे कर सकते हैं रूट 15 का होल स्क्वायर किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है? क्योंकि आप रूट से क्या हो जाएगा जी, स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा। तो हम 15 के ऊपर रूट दे करके ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखो आपको एक फॉर्मूला याद होगा, शायद आपको याद होगा कि नहीं होगा, मैं आपको बता देता हूँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। याद है कि नहीं आपको फॉर्मूला? तो उसी पे हम इसको बैठाएंगे तो क्या होगा आपका टी माइनस, चलो प्लस में पहले लिख देते हैं, टी माइनस आपका होगा रूट 15 और फिर यहाँ पे होगा टी प्लस टी माइनस होगा ना, यहाँ पे प्लस दे दिए तो रूट 15। अब बराबर में जीरो कर लो। अब देखो ना ये जो जीरो है इसके भी बराबर है और इसके भी बराबर है कि नहीं? बराबर है तो क्या हो जाएगा जी हमारा? अब इसको हम ऐसे कर सकते हैं टी प्लस रूट 15 बराबर जीरो, टी प्लस रूट 15 बराबर जीरो हो जाएगा और यहाँ पे टी माइनस रूट 15 बराबर जीरो। अब रूट 15 को उधर लेके जाओ तो क्या होगा जी, आपका टी इक्वल टू हो जाएगा माइनस रूट 15 और ये टी बराबर क्या हो जाएगा आपका रूट 15 हो जाएगा। क्या होगा? रूट 15 होगा। अब देखो ये किसका मान है? अल्फा का मान है ना। क्या अल्फा का मान कितना है? माइनस रूट 15। ये किसका मान है? बीटा का मान। तो बीटा का मान क्या आ गया आपको? बीटा का मान आ गया आपको रूट 15। अब आपको जांच करना है। क्या करना है? जांच करना है। यहीं पे मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बाई ए। अल्फा का मान क्या है? माइनस रूट 15। अब बीटा का मान क्या है? रूट 15। अब आप बताओ इसमें कहीं बी है? एक्स है कहीं? नहीं, बी नहीं है। बी का मान 0 और ए का मान क्या है जी? आपका 1 है। अब देखो माइनस रूट 15 प्लस रूट 15 कैंसिल हो जाएगा, यानी 0 बराबर 0। चलो जांच हुआ। अब दूसरा निकालना है, अल्फा इंटू बीटा निकालना है। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी बाई ए होता है। तो अल्फा का मान कितना आया है? बोलो, अल्फा का मान आया है माइनस रूट 15 और बीटा का मान क्या है? रूट 15। और आप देखो सी का मान कितना हो जाएगा जी? सी का मान होगा माइनस 15 और ए का मान क्या है जी? टी स्क्वायर के पहले 1 है तो यहाँ पे 1 लिख दो। मैंने आपको बताया था ना कि आप देखो यहाँ पे रूट, आप इसको रूट 15 से अगर आप रूट 15 में आप गुणा करते हो, देखो इसको हम थोड़ा सा ऐसे कर ले, माइनस को थोड़ा सा ऐसे सुधार लेते हैं। हम इसको लिख सकते हैं -1 गुणे ऐसे थोड़ा सा यहाँ से रूट के माइनस हट गया, यहाँ पे -1 लिख दिए तो क्या हो जाएगा जी? -1 गुणे 15, ये क्या होगा? -15, यानी -15 बराबर -15 आया कि नहीं बराबर? बोलो कोई दिक्कत? चलो देखते हैं हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है समझो। अब देखो 3x² माइनस x -4 इसका आपको गुणनखंड करना है। क्या करना है? गुणनखंड करना है और गुणनखंड करके इसका शून्यक निकालना है। क्या निकालना है? इसका आपको शून्यक निकालना। तो चलो गुणनखंड करके हम इसका शून्यक निकालते हैं। तो इसको हल करो आप, ठीक है, हल कर सकते हो। तो फर्स्ट से लास्ट में गुणा करोगे, एक बार क्वेश्चन नोट कर लो, अच्छा रहेगा। 3x² माइनस x -4, ठीक है। अब फर्स्ट से लास्ट में गुणा करोगे तो कितना होगा? 12 आएगा ना, 12। अच्छा आप बताओ ना, 12 जो है ना किस किस पहाड़ा में आता है? 2 के पहाड़ा में आता है, 3 के पहाड़ा में आता है, 4 के पहाड़ा में आता है, 6 के पहाड़ा में आता है ये 12, ठीक है। अब क्या करना है आपको? बीच वाले को ऐसे तोड़ना है कि गुणा करने पे हमारा 12 आ जाए, जोड़ने घटाने पे फिर से हमारा कितना आ जाना चाहिए? -x यानी 1 आ जाना चाहिए। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं ना, देखो ना, -4x यहाँ पे 3x नहीं कर सकते हो, तो गुणा करोगे तो क्या होगा? हमारा माइनस में 12x² आ जाएगा। आएगा ना? आ सकता है, ठीक है, आ सकता है नहीं, आएगा ही। अब यहाँ पे 3x² माइनस 4x प्लस 3x -4 इक्वल टू आप 0 कर सकते हो। अब यहाँ से x कॉमन कर लो तो क्या होगा? 3x -4 हो जाएगा
और प्लस यहाँ से खाली 1 कॉमन कर लो तो क्या होगा 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये वाला और ये वाला आप एक ब्रैकेट में ले लो, ठीक है। तो x प्लस 1 और यहाँ पे 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। अब करना क्या है कि देखो ये 0 है ना, इसके भी बराबर है और इसके भी बराबर है, तो आप क्या कर सकते हो, लिखोगे x प्लस 1 इक्वल टू 0, यहाँ पे 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब ये 1 उधर जाएगा तो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, यानी x बराबर क्या होगा माइनस 1, ये इधर आएगा तो देखो 3x इक्वल टू 4, यानी x बराबर क्या होगा 4/3, यानी अल्फा का मान आ गया -1 और बीटा का मान आ गया आपका 4/3। चलो इसको जांच करो, कैसे जांच करोगे, अच्छे से जांच कर लो, ठीक है। जांच करते हैं यहां पर इसका जांच, ठीक है, जांच करते हैं, है ना। तो देखो जांच करो, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए ये फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस b/a होता है। अल्फा का मान -1 और बीटा का मान क्या है 4/3, ठीक है। और यहां से इससे आप a और b का मान निकालो तो देखो एक्स स्क्वायर के पहले जो होता है वो किसका मान होता है a का, जिसमें कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं मतलब कि इसके बाद जो होता है यानी x वाला पावर जिसमें नहीं हो वो, ठीक है। तो किसका मान होता है b का मान होता है, यानी b का मान हमारा कितना है माइनस और फिर -1। अब कहोगे सर 2 बार माइनस क्यों लिखे, तो ये जो माइनस है ना फॉर्मूला का है, ये माइनस हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। और a का मान कितना है, a का मान हमारा दिया हुआ है 3, तो यहाँ पे हम मान लेंगे 3। अब इसके नीचे एक लगा और बट्टा का जोड़ बनाओ तो 1 और 3 कैल्शियम कितना होगा हमारा 3 हो जाएगा, 1 से भाग करेंगे 3 में तो भाग होगा 3 और 3 से इसमें गुणा कर दो क्या होगा -3 और +4 और यहाँ पे माइनस माइनस क्या होगा +1 3 हो जाएगा। अब 4 में से 3 को घटा लो तो क्या होगा 1/3, यहाँ पे 1/3 देखो तो हमारा बराबर आया कि नहीं, बराबर आ गया, यानी हमारा ये जांच हो गया। अब अल्फा इंटू बीटा चेक कर लेते हैं तो क्या होगा c/a होता है, तो अल्फा का मान क्या है -1 है तो -1, अब बीटा का मान क्या है 4/3 है, ठीक है। अब c का मान कितना है -4 और a का मान कितना है हमारा 3 है। अब गुना करो ना क्या होगा -4/3 -4/3। बोलो कोई दिक्कत है इसमें, यहां तक किसी कोई दिक्कत। तो अभी आप लोगों ने पढ़ा क्वेश्चन नंबर 1 में अल्फा और बीटा का मान निकालना यानी शून्य ज्ञात करना। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपको शून्यक दिया हुआ है और आपको फिर से वो द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, ठीक इसके उल्टा। आप ये क्वेश्चन नंबर 1 में ये निकालना था, द्विघात बहुपद दिया हुआ था, अब आपको द्विघात बहुपद निकालना है और इसका शून्यक दिया हुआ है। तो इसको देखो बनाने का बहुत सारा तरीका है, लेकिन मैं आपको बहुत ही आसान तरीका, बहुत ही आसान ट्रिक बताने वाला हूं। उस ट्रिक से बहुत कम समय में आप एग्जाम में क्वेश्चन बना सकते हो और 100% वो क्वेश्चन सही होता है, ठीक है। तो चलो हम लोग समझते हैं, सबसे पहले इसमें मान छाट लेते हैं। तो देखो मान छाटना आ गया ना, तो यहाँ पे आप अच्छे से समझ सकते हो, मान छाटना आ गया ना तो क्वेश्चन को आप अच्छे से बना सकते हो। जैसे देखो कह रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं, यानी एक जो पहला है यह शून्यकों का योग है और दूसरा शून्यकों का गुणनफल है। पहला क्या है शून्यकों का योग और दूसरा शून्यकों का गुणनफल है। तो छाटो शून्यकों का योग, यहाँ पे लिख दो शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा क्या दिया है आपका 1/4 दिया है। और शून्यकों का गुणनफल निकालना है, शून्यकों का गुणनफल निकालना नहीं है, दिया हुआ है, बोल देते हैं करके उल्टा पुल्टा, माफ करिएगा। अल्फा इंटू बीटा क्या है -1, क्या है -1। अब आपको निकालना क्या है द्विघात बहुपद आपको निकालना। तो कैसे द्विघात बहुपद निकलता है चलिए समझते हैं, ठीक है। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला याद रखना, कॉपी में लिख लेना अच्छे से, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर में 0 कर ले। एकदम बहुत आसान
ट्रिक है और बहुत आसान ये फॉर्मूला है। आप इससे आसानी से किसी भी द्विघात बहुपद को ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो ये जो दिया हुआ ना आपका वैल्यू, ये जो वैल्यू है आपका एक्स स्क्वायर तो वैसे ही है, अब माइनस ये अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है 1/4 है, तो अब 1/4 भर दो, आई इंटू एक्स है तो इंटू एक्स कर दो, आप प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या -1 है, तो आप -1 कर दो, इक्वल टू 0 कर दो। अब यहाँ पे क्या होगा एक्स स्क्वायर, देखो 1/4 यानी एक से गुणा कर दो किसमें x में, तो क्या होगा x, अब बट्टा 4 हो जाएगा, अब माइनस और प्लस माइनस इक्वल टू 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके नीचे एक लगाओ और इसके नीचे एक और बट्टा का जोड़ बना लो, तो एलसीएम सबको कितना हो जाएगा जी, हमारा 4 हो जाएगा। एक से भाग कर दो 4 में तो भागफल होगा 4, और 4 से गुणा करो एक्स स्क्वायर में तो क्या होगा 4x स्क्वायर, माइनस 4 से भाग करो 4 में तो भागफल होगा 1, एक से गुणा करो x में तो क्या होगा x हो जाएगा, माइनस 1 से भाग करो 4 में तो भागफल होगा 4, और 4 से गुणा कर दो किसमें -1 में तो क्या होगा -4 इक्वल टू 0। अब तिरछा तिरछी गुणा करो, 4 से इस 0 में गुणा करो और इस 1 से इस सब में गुणा करो, तो क्या होगा आपका 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0। ये आपका क्या है, द्विघात समीकरण है, सॉरी द्विघात बहुपद है। क्या है, द्विघात बहुपद। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। चलो हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है समझते हैं। ठीक है, तो चलो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 कैसे बनेगा। बहुत आसान है, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 √2 दिया हुआ है और उसके बाद आपका दिया हुआ है 1/3। अब मैं उतना विस्तार से नहीं लिखूंगा, आप समझ गए हैं, बस संकेत में लिखूंगा। तो देखो अल्फा प्लस बीटा दिया है √2 और अल्फा इंटू बीटा 1/√3, क्या निकालना है, द्विघात बहुपद निकालना है आपको, द्विघात बहुपद आपको निकालना है। क्या होता है फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0 होता है। एक्स का मान रख दीजिए, एक्स का मान कुछ नहीं है यानी एक्स स्क्वायर तो वैसे ही रह जाएगा, अब माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है √2 इंटू एक्स कर लो, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है जी, अल्फा इंटू बीटा का मान आपका दिया है 1/3 इक्वल टू हमारा यहाँ पे हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस √2 से एक्स में गुणा करो तो क्या होगा 2x, ठीक है, और प्लस 1/3 अब बराबर 0। अब इसके नीचे भी 1 लगाओ और इसके भी नीचे 1 और बट्टा का जोड़ घटाओ बना लो, तो 1 और 3 कैल्शियम क्या होगा 3 हमारा हो जाएगा। अब 1 से भाग करो 3 में तो भागफल होगा 3, और 3 से गुणा कर लो एक्स स्क्वायर में तो क्या होगा 3x स्क्वायर माइनस 1 से भाग करो 3 में तो भागफल होगा क्या होगा 3, और 3 से इसमें गुणा करो तो क्या होगा 3√2x और प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखो इसके नीचे एक, अब 1 से गुणा करो इसमें तो ये हमको मिलेगा, 3 से इसमें गुणा कर दो क्या होगा जी, हमारा ये हो जाएगा 0, यानी 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये तो हो गया, हमको क्या मिला, हमको देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अब यहाँ पर हल करोगे ना, देखो हल करोगे तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है 0 और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है √3 है। क्या निकालना है आपको, द्विघात बहुपद निकालना है, आसान तरीका, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद आपको निकालना है। फॉर्मूला सेम, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर वैसे ही कर दो, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है 0 इंटू एक्स कर लो, और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है 3 है, तो यहाँ पे कर लो 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो 0 से गुणा करेंगे x में तो हमारा 0 हो जाएगा, उसको कैंसिल ही कर दो, तो एक्स स्क्वायर और आपका ये क्या हो जाएगा प्लस √3 हो गया आंसर। बोलो कितना आसान है, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। अब चलो मैं आपको बता देता हूं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया हुआ है एक, देखो दिया हुआ है 1,1, 1,1। अब देखो यहाँ पे हल करो, इसको हल करो जब कितना आसान है, अल्फा प्लस बीटा, यानी यह अल्फा का मान है और ये बीटा का मान है। ठीक है,
अल्फा का मान बीटा का मान नहीं है, हम आपको गलत बता रहे हैं, माफ करिएगा। यहाँ पर ये एक कामा फिर एक, ये अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है और ये अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है, यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 1 और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। आपको क्या निकालना है द्विघात बहुपद, क्या निकालना है द्विघात बहुपद निकालना है। तो क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 1 है तो 1 भर दो, आई इंटू एक्स कर लो और फिर क्या होगा अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा जी 1, तो प्लस में 1 कर लोगे इक्वल टू 0। इसमें गुणा करो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ये तो हुआ आपका क्या हो गया, ये आपका बहुपद। अब मैं आपको बता देता हूं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में देखो ये अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया है -1/4 और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है 1/4। आपको क्या निकालना है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद निकालना। तो द्विघात बहुपद बराबर क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 हो गया। अब देखो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है जी, तो अल्फा प्लस बीटा का मान आपको दिया है -1/4, तो -1/4 आई इंटू एक्स और अल्फा इंटू बीटा का मान 1/4 है तो यहाँ पे लिख दो 1/4 इक्वल टू 0 हो गया। तो ये आपका आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपन 4 1/4 इक्वल टू 0। अब इसके नीचे एक लगाओ और बट्टा का जोड़ घटाव बना लो, तो देखो एलसीएम कितना आ जाएगा सबका 4 आ जाएगा। 1 से भाग करो ना 4 में तो भाग होगा 4 और 4 से गुणा कर दो तो ये क्या होगा 4x स्क्वायर माइनस 4 से भाग करो 4 में तो भाग होगा 1 और 1 से गुणा करो किसमें x में, तो क्या होगा हमारा x हो जाएगा प्लस 4 से भाग करो 4 में तो भाग होगा हमारा 1 होगा और 1 से गुणा करो 1 में तो क्या होगा 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। आप 0 से इसमें गुणा कर लो आपको मिलेगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और ये जो आपका प्राप्त होगा ये आपका प्राप्त होगा द्विघात बहुपद। क्या होगा द्विघात बहुपद। ठीक है, अब चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इस क्वेश्चन नंबर 6 इसको हम देख लेते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से हम आपको बता देते हैं, आप इसको अच्छे से बना लीजिएगा, आप प्रैक्टिस करिए। देखिए मेरा मोटो है, मेरा मकसद है आपको अच्छे से समझाना, अच्छे से सिखाना। ठीक है, और आपका भी कुछ टारगेट होना चाहिए कि आपको एग्जाम में कितना % लाना है, कितना अच्छा करना है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए फायदा करेगा। देखो ये जो मैथ सब्जेक्ट है ना, मैथ को हम लोग शॉर्ट में परिभाषित कर सकते हैं कि मैथ इज अ प्रैक्टिस सब्जेक्ट। अगर आप मैथ को प्रैक्टिस नहीं करते हो तो आपसे वो बहुत दूर चला जाएगा और आप इसको जितना ही प्रैक्टिस करते हो उतना ही आपके ये पास रहेगा। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको 100 में 100% दिलवा सकता है, इसलिए जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना ज्यादा आप प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करना कभी भूलना नहीं है, पर डे प्रैक्टिस करना है। जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उस क्वेश्चन को आप 10 बार बनाओ, 20 बार बनाओ, 100 बार बनाओ, लेकिन उसको बनाओ। जब तक आपको नहीं आता है तब तक उसको आप बनाते रहो। ठीक है, चलो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो यहाँ पे दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा का मान 4 और अल्फा इंटू बीटा का मान 1। तो देखो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है 4 है और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 1 है। ठीक है, आप लैंग्वेज को अच्छे से लिख लीजिएगा। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 बताया है, सभी प्रश्न को आप जब बनाइएगा तो उसी तरह से आप लैंग्वेज लिखिएगा, उसी तरह से भाषा लिखिएगा। क्योंकि भाषा लिखते हैं ना थोड़ा सा जो कॉपी चेक करता है उसको लगता है कि हाँ ये अपने मन से बनाया है, आपको अच्छा नंबर देता है। ठीक है, तो लैंग्वेज को आप अच्छे से लिखिएगा, है ना। अब यहाँ पर देखो आपको निकालना है द्विघात बहुपद निकालना है, द्विघात बहुपद। तो क्या होता है फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता। तो देखो ये आपका एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है 4 तो यहाँ पे कर लो 4 और यहाँ पे आपका x तो x और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है 1 है तो प्लस 1 इक्वल टू 0 हो गया आंसर। कितना समय लगा बताओ, आसान है ना, कोई दिक्कत है बोल, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छे से आपको ये समझ
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।